एक बार आप इसको सही से देखिए, इसमें क्या बताया गया है। जैसे ही सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट का रिजल्ट आता है 29.78% स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं, ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। क्लास 12 की ही तरह क्लास 10th का भी रिजल्ट इस बार सीबीएसई का बहुत ज़्यादा डाउन रहा। क्लास 10th और 12th में जो भी स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, अब उनको यही डर लग रहा है कहीं उनका ये साल खराब ना हो जाए। सीबीएसई की चाहे कॉपी चेकिंग की बात हो या मार्क्स देने की बात हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नाराज हैं। लेकिन इसी बीच एक गुड न्यूज़ आपके सामने ये है, एनयूएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई, जितने भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं आप इसी साल पास हो सकते हो और अपना साल बचा सकते हो। कैसे? इस वीडियो को आप एंड में देखना, मैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप कैसे पास होगे, दोबारा से आपको कैसे एग्जाम देना होगा, कैसे आप एनयूएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो, घर के पास ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या लिख कर आना होगा, ये सब कुछ बता दूंगा मैं आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो आपका साल खराब होने से बचा ले। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए और कहीं आप फिर से फेल ना हो जाओ। देखिए, सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देखिए, इसमें यह बताया गया है कि एनयूएस बोर्ड के एडमिशन का लास्ट डेट 31 जुलाई था। लेकिन जैसे ही सीबीएसई कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया, एनयूएस बोर्ड को यह लगा कि इन बच्चों का साल वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इसको आगे बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है। और अब आपके पास एक मौका बचा हुआ है, लेकिन ये लास्ट चांस है, इसको हाथ से जाने मत देना। आप एनयूएस बोर्ड में एडमिशन लेकर इसी साल पास हो सकते हो, लेकिन आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप क्लास 10th या 12th में फेल हो गए हो, आरटी आ गई है, कंपार्टमेंट आ गई है आपकी, चाहे आप सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या स्टेट बोर्ड के हो, तो जितने भी फेल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अक्टूबर 2024 में अभी एडमिशन लेकर एग्जाम दे सकते हैं और इसी साल पास हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, मुझे अक्टूबर से पहले देना है, तो आप अगस्त और सितंबर इन दोनों में से जिस भी मंथ में चाहोगे उस डेट पे अपना एग्जाम दे सकते हो, जिसको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहा जाता है। और ये जो अक्टूबर वाला एग्जाम है, इसको स्ट्रीम 2 कहा जाता है। इसके बाद जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, उनके पास अच्छा खासा टाइम है, अब वो चाहते नहीं मैं नेक्स्ट ईयर देना चाहता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2025 में दे सकते हो। लेकिन इस टाइम पे सबसे अच्छा ऑप्शन जो फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए है वो है अक्टूबर 2024। इसको हाथ से जाने मत देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनयूएस बोर्ड से इसी साल अगर आप पास हो जाते हो तो एनयूएस बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड की ही तरह एक सरकारी बोर्ड है। इसकी मान्यता आगे नीट में, जेई में, आईआईटी में सभी जगह पे, चाहे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करो, पासपोर्ट, पुलिस, आर्मी, हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहो, अब जहां मर्जी चाहे आप एनयूएस बोर्ड की मार्कशीट को लगा सकते हो। पास होने के बाद ये जो मार्कशीट आपको मिलती है ये सभी जगह पे वैलिड होता है। क्लियर है? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। देखिए, एनयूएस बोर्ड में एडमिशन टोटली ऑनलाइन होता है। आप सिंपल एनयूएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और इस जगह पे आकर आप सिंपली फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हो। लेकिन फॉर्म फिल करके एडमिशन लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। इसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए कि एग्जाम में क्या नहीं पढ़कर जाना है, क्योंकि क्या पढ़कर जाना है तो सब बताएंगे, क्या नहीं पढ़कर जाना है ये जरूरी होता है एनयूएस बोर्ड के अंदर, तभी आप पास हो पाते हो। और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनयूएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपका एडमिशन एनयूएस बोर्ड में करवाकर आपको ग्रांटेड पास करवाना। चलिए अब आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ। देखिए, अगर आप फेल हो गए हो, आपकी आरटी आ गई है, कंपार्टमेंट आ गई, एक सब्जेक्ट में या 2 में आई है या 3 में आई है या 4 में आई है, एनयूएस बोर्ड के अंदर मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना ही होता है। 3 से कम में नहीं दे सकते आप। 3 में देना होगा, 4 में दे सकते हो, लेकिन 3 से कम नहीं दे सकते। तो 3 का एग्जाम देना होगा। मान लो आपने 3 का एग्जाम दे दिया और ओरिजिनल मार्कशीट आपको तभी मिलती है जब आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हो। तो जिस भी 2 सब्जेक्ट में जो आपका पेरेंट बोर्ड है, जो आपका सीबीएसई या जो पहले वाला बोर्ड है, उस मार्कशीट में जिस भी 2 में आप पास हो, उसके मार्क्स को एनयूएस बोर्ड के मार्कशीट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको कहा जाता है टीओसी यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो इन 2 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम नहीं देना हो। थ्योरी और प्रैक्टिकल के सेम मार्क्स ट्रांसफर हो जाएंगे एनयूएस बोर्ड की मार्कशीट में। 3 सब्जेक्ट का ही आपको सिर्फ एग्जाम देना होगा और ये 3 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से जो मन चाहे सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेंगे? फेल्ड मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और टीम को बताइए कि मुझे एडमिशन लेना है जल्द से जल्द और मुझे इसी साल पास होना है। और मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूँ कि हमारे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स आते हैं हर साल और हर दिन आते हैं, जिसकी वजह से रिप्लाई मिलने में डिले हो सकता है। हमारा ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होता है, इसी टाइम पे रिप्लाई मिलता है, लेकिन हाई वॉल्यूम की वजह से कभी कभार डिले हो जाता है। हमने एडमिशन काउंसलर का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, आप इस लिंक पे अगर ज्वाइन हो जाते हो
तो एडमिशन काउंसलर जो होते हैं वो आपको खुद कॉल बैक करते हैं। क्या बताऊं, व्हाट्सएप पे या कॉल पे आपका मैसेज ना देख पाए क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होता है। अगर आप इस लिंक से ज्वाइन हो जाते हो तो उसी टाइम कॉल बैक आपके पास आ जाता है। दैट्स अप टू यू, अगर आपको नीड है तो आप इसमें ज्वाइन हो जाना, अदरवाइज इस पर व्हाट्सअप कीजिए, टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। प्लीज़ पेशेंस रखना, रिप्लाई जरूर आएगा। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके 75% नहीं आए, यानी कि उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया था, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, अब उनके 75% नहीं आए आगे जेई के लिए, तो वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं एनुस बोर्ड से विद 5 सब्जेक्ट में। क्योंकि जो पास स्टूडेंट होते हैं ये टीओसी नहीं करवा सकते, ओनली फेल्ड स्टूडेंट से करवा सकते हैं। इसलिए आप अप्रैल 2025 में टोटल फ्रेश तरीके से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो फ्रेश कैंडिडेट बनकर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे आप जेई का एग्जाम भी दे पाओगे। भारत के चाहे आप किसी भी कोने में रहते हो, हर एक स्टेट के अंदर एनुस बोर्ड का सेंटर होता है जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एग्जाम में पढ़ना क्या होगा, देखिए जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है सिलेबस पे पढ़ना आपको वही होता है, बस एनुस बोर्ड का सिलेबस जो होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। अब वही चेंजेस क्या है ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि जो टीएमए के चैप्टर्स हैं ये आपको नहीं पढ़ना, यहाँ पे लिखा है पब्लिक एग्जाम्स, यही आपको पढ़ना है। और कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि ये भी पढ़कर चले जाते हैं और वो एग्जाम में नहीं आता, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। और इनमें से भी कई सारे चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडमिशन ले लेने के बाद हमारी पूरी टीम आपको बताती है। इस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाते भी हैं, सब कुछ समझाते हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार अप्रैल 2024 में एग्जाम दिया, एक बार आप उनके रिजल्ट को देखिए, ऐसे ऐसे मार्क्स आपके भी आएंगे, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। तो सिलेबस से लेकर एग्जाम में क्या आएगा ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और वही आपको एग्जाम में कर जाना है। अब इसकी फीस कितनी होती है, देखिए जो फीस है 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होती है। अब इसकी फीस में आपको क्या क्या मिलता है, देखिए इस फीस के अंदर एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस, ये 3 फीस तो इंक्लूड है ही है। इसके अलावा जो आपको मिलने वाला है जो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जैसे चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस देंगे हम आपको, सोल टीएमए, सोल प्रैक्टिकल, आई कार्ड, होल टिकट, एनुस की बुक्स, पीसीपी क्लासेस की जानकारी हम आपको देंगे, अपडेट देंगे। वाइवा की प्रिपरेशन हम खुद आपको करवाएंगे लाइव क्लासेस के दौरान। एनुस की हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप पे प्राइवेट ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। आफ्टर एडमिशन की सारी सर्विसेज दी जाएगी, ग्रांटेड पास और 1 ईयर का पूरा मेंटरशिप होता है। जब बन चाहे जब जो पूछोगे आप उसका आपको रिस्पॉन्स मिलता है और हर एक चीज़ की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही है ये सब कुछ इस फीस के अंदर इंक्लूड है, इसके अलावा कोई आपको फीस नहीं देना हो। और यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आप उनका फीडबैक भी देख सकते हो। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ऑनलाइन है, कहीं पैसे देंगे फंस तो नहीं जाएंगे और ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है या नहीं। देखिए हमारा जो सेंटर, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये ऑथराइज सेंटर है। पूरे यूट्यूब पे किसी का भी चैनल ऐसा नहीं है जो ऑथराइज हो एनुस बोर्ड के द्वारा। और हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आपका एडमिशन करके आपको पास करवाएं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बार सीबीएसई के कंपार्टमेंट के रिजल्ट में रह गए हैं या किसी और बोर्ड में रह गए हैं, बिल्कुल भी निराश मत होइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपके पेरेंट्स ने आपसे उम्मीद लगा रखी है और आपको लगता है नहीं कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है क्या, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक बार आप जैसे एनुस बोर्ड में एडमिशन ले लेते हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ दीजिए। उंगली पकड़कर एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा जब तक आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिल जाती। इसी दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए और अपना एडमिशन करवा लीजिए, या आप इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम कॉल बैक कर ले आपको। प्लीज हिम्मत मत हारना, अपने ऊपर विश्वास रखना, ये टाइम भी निकल जाएगा और आप पास भी हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।